हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी। आज 23 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? ए 20 अप्रैल, बी 21 अप्रैल, सी 22 अप्रैल, डी 19 अप्रैल। आंसर दीजिएगा। आंसर है सी 22 अप्रैल। अब पृथ्वी दिवस की बात आती है तो हम जान लेते हैं कि पृथ्वी दिवस क्यों मनाया जाता है और कब से इसकी शुरुआत हुई है। इसकी स्थापना हुई थी, मतलब इसको शुरुआत किया गया था 1970 में, और ये अभी 192 कंट्रीज़ में मनाया जाता है, जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए विश्व का समर्थन प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है कि पृथ्वी पर जितने भी लोग जीव निर्जीव सब रहते हैं और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए सब एक होकर एक मंच पर आएँ और एक दिन इसके लिए एकजुट हों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक। अब कर्नाटक के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। यहाँ की कैपिटल है बेंगलोर, सीएम है BS येदियुरप्पा, गवर्नर है वजुभाई वाला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता, ध्यान रखना है कि यहाँ पे कृषि मंत्री है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है सऊदी अरब। सऊदी अरब, जिसकी अध्यक्षता कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने की है, जो कि अभी हमारे कृषि मंत्री हैं। इसके पहले G20 की एक वित्त मंत्री की भी बैठक हो चुकी है, जिसकी अध्यक्षता की, जिसको हमारे इंडिया से रिप्रेजेंट किया था निर्मला सीतारमण जी ने। और G20 देशों की हाल ही में एक वर्चुअल समिट भी हुई है। इनको सेपरेटली तीनों को याद रखना है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। G20 की वर्चुअल समिट जो हुई थी उसको मोदी जी ने हेड किया था, और अब जो ये G20 की कृषि मंत्रियों की बैठक हुई है इसको नरेंद्र सिंह तोमर जी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बात आती है G20 की, तो G20 क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो यूरोपीय यूनियन और 19 देशों से मिलकर बना है। और ये जो तीनों समिट हुई हैं, चाहे वो G20 की वित्त मंत्री की हो या वर्चुअल समिट, और ये भी कृषि मंत्रियों की, ये इस वर्ष तीनों ही सऊदी अरब में हो रही हैं। अब सऊदी अरब के बारे में कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। यहाँ की कैपिटल है रियाद, करेंसी है रियाद, सऊदी अरब कि यहाँ के हेड हैं सलमान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में डेविड ली को किस कंपनी का CEO नियुक्त किया गया है? हाल ही में डेविड ली को किस कंपनी का CEO नियुक्त किया गया है?
ऑप्शन ए सैमसंग, ऑप्शन बी वावे, ऑप्शन डी हुंडई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है वावे इंडिया। जो कि एक टेलीकॉम कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 1987 में और इसका हेडक्वार्टर है चाइना। इसके ये जो हुआवे इंडिया के हेड हैं ये बनाए गए हैं डेविड ली और ग्लोबल लेवल पर इसके सीईओ है रेंग सेन वेई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य को ऑफिशियली कोरोना मुक्त राज्य घोषित किया गया है? ए मुंबई, बी मेघालय, सी उड़ीसा, डी गोवा। आंसर है डी गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी। यहाँ के सीएम हैं प्रमोद सावंत, गवर्नर है सत्यपाल मलिक। यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है कोंकणी। और 19 दिसंबर गोवा की अगर बात करें तो 19 दिसंबर जो है गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस जो कि पुर्तगालियों से 1961 में जब गोवा लिबरेट या मुक्त हुआ था उसकी याद में ही 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और इसका स्थापना दिवस जो है वो मनाया जाता है 23 मई को। आंसर है गोवा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोविड-19 इंडिया सेवा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? कोविड-19 इंडिया सेवा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ए स्वास्थ्य मंत्रालय, बी कृषि मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, डी रक्षा मंत्रालय। आंसर है ए स्वास्थ्य मंत्रालय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की है? सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना किसने शुरू की है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी दिल्ली। आंसर दीजिए। आंसर है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। यहाँ की कैपिटल है भोपाल, सीएम है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है लालजी टंडन। यहाँ पे 52 डिस्ट्रिक्ट है। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश को जो कि क्वेश्चंस मध्य प्रदेश से बनते हैं सभी एग्ज़ाम्स में, अदर्स जो स्टेट पीसीएस वगैरह होते हैं उनमें भी आते हैं और एसएससी व्यापम वगैरह में भी पूछे जाते हैं। क्योंकि एमपी से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं। एमपी को हृदय प्रदेश कहते हैं, नदियों का मायका बोला जाता है, टाइगर स्टेट बोला जाता है, सोया स्टेट बोला जाता है और स्वच्छता के मामले में मध्य प्रदेश का जो इंदौर है वो तीसरी बार अव्वल आया है। और भी बहुत सारे फैक्ट हैं जो एमपी के, उससे रिलेटेड मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में फीफा के #WeWillWin अभियान #WeWillWin अभियान किस भारतीय को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए सुनील छेत्री, बी वाईचुंग भूटिया, सी गुरप्रीत सिंह संधू, डी इनमें से कोई नहीं।
आंसर है बाईचुंग भूटिया, ऑप्शन बी। अब बात आती है फीफा की, तो फीफा के बारे में कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड, जिसकी स्थापना हुई थी 1904 में, और इसके हेड हैं गियानी इन्फेंटिनो। फीफा का मोटो है फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश में बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी विपक्षी नेता ने मिलकर गठबंधन सरकार बनाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए इजराइल, बी मिस्र, सी सऊदी अरब, डी जॉर्डन। आंसर है इजराइल। इजराइल में अभी हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी विपक्षी नेता गैंट्स ने मिलकर गठबंधन सरकार बनाने का निर्णय लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समीर गोस्वामी कौन थे? समीर गोस्वामी कौन थे? ए साहित्यकार, बी पत्रकार, सी फुटबॉल खिलाड़ी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर इज बी पत्रकार, जो कि एक बंगाली पत्रकार थे, और इनका समाचार पत्र प्रकाशित होता है, उसका नाम है वर्तमान, जो कि हिंदी में वर्तमान के नाम से जाना जाता है। बंगाली में वर्तमान को वर्तमान बोलते हैं। इसी तरह के डेली अपडेट्स पाने के लिए और एमपीपीएससी मेंस और अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।